हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है किसी के दिल पर कब्जा कर बैठे हैं आप। तो किसके दिल पर कब्जा कर लिया है आपने, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये बिल्कुल जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो। जितना आपसे रेजोनेट हो जाती है उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझ सकते हैं। तो पहली बार आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, जिससे कि आपकी एनर्जी मैं पिक कर सकूं। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया है, जिस पे केवल व्हाट्सएप ही कॉल और मैसेज होगा। और ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कार्ड मैंने जैसे कि बोला पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखने की कोशिश करते हैं कि किसी के तो दिल पे आपने कब्जा किया है, तो कैसे किया है, क्या हुआ है और ये कौन है। देखो, आप अभी कमाल की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा लविंग डबिंग एनर्जी है, दूसरों के प्रति इतना करने की इच्छा कि कोई अगर आपके साथ कुछ बुरा भी कर रहा है तो उसके साथ भी आप अच्छाई करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बुरे से बुरे लोगों के साथ आपका बर्ताव जो है बहुत अच्छा हो गया है, शांत हो गए हैं पहले से। आप सारी चीज़ें ऐसे देख रहे हैं जैसे क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, ये सारा कुछ व्यर्थ में हो रहा है, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है। काफ़ी आजकल आपकी एनर्जी बहुत हाई है। तो जब हाई एनर्जी में कोई भी पर्सन या पर्सनी, मेल फीमेल, यहाँ दोनों के लिए रीडिंग है, जनरल है। आपको पता है आपका जेंडर क्या है। तो आप ऐसी एनर्जी में हैं कि आपके होने भर से माहौल जो है खूबसूरत हो जा रहा है, खुश हो जाते हैं लोग आपके पास आने से। आप जहाँ भी खड़े हो जाते हैं खुशनुमा माहौल हो जाता है। देखो, मैं ये कहूँगी, दर्द तो आपकी ज़िंदगी से कम नहीं रहा, कम नहीं है, नहीं हुआ, ना हो रहा है, आपको ऐसा लगता है। लेकिन आपने उस दर्द को जो है कहीं ना कहीं अपना लिया है। अब उस दर्द के साथ जीना आप जैसे कि सीख गए हैं। तो एक खुशी का माहौल, हर वक्त आप रोते धोते नहीं हैं कि कोई भी मिल गया अपने दर्द का पिटारा लेकर बैठ गए, ये बिल्कुल भी आप नहीं करते हैं। आपको ये कभी भी अच्छा नहीं लगा कि आप लोगों को मतलब बेचारा बन के दिखाएं, कि जैसे विक्टिम बनना आपको कभी पसंद नहीं आया। तो यही आपकी हिम्मत, जज्बा और जो खूबसूरती को चार चांद लगाती है, वो आपकी जो हौले से मुस्कुराहट करके बात करने की आदत है, बिल्कुल ये लोगों का मन मोह लेती है। तो ये दिल पे आपने कब्जा किया है। ये व्यक्ति हो सकते हैं आपको ऑनलाइन मिले हों, या आपके एक्स पार्टनर ही जिनसे कि आपका झगड़ा झंझट तमाम तरीके के फसाद रहे हों, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं दिल हार बैठे हैं। तो ये इस प्रकार की एनर्जी आ रही है मुझे कि आपके लिए बहुत सारे लोग जो हैं अपने दिल में फीलिंग लिए बैठे हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम मुझे तो नहीं दिख रहा, दीदी मुझे तो नहीं कहीं से नज़र आता, अपॉर्चुनिटी आएगी भी मेरी लाइफ में या नहीं। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं। देखो, हर किसी के लिए रीडिंग नहीं होती है। आप जो भी, जैसी भी आप लाइफ जी रहे हैं, आपको पता है आपके जीवन में क्या उतार चढ़ाव चल रहे हैं। लेकिन जिनके पास भी है अपॉर्चुनिटी तो है ही है। हो सकता है आप नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप भयभीत हो गए हैं, इतने दर्द से गुजरे हैं, इतने धोखे खा लिए हैं आपने लाइफ में कि बहुत सारे लोगों के मुझे 1 से लेकर 2 तक रिश्ते टूटते नज़र आए हैं। तो अब जिसके जीवन में इतनी दुर्घटनाएं हो जाएंगी रिश्तों को लेकर, तो वो वहाँ पर उसको दिखेगा ही नहीं। अगर सामने वाला उसके लिए कुछ एफर्ट भी कर रहा है, लगा भी रहा है, तो आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आपके सामने कोई प्यार का प्रस्ताव या दोस्ती का रखता है। आप चाहते ज़रूर हैं, लेकिन आप घबरा जाते हैं, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। आपका दिल जो है, अंतरात्मा आपको कचोटने लगती है कि नहीं नहीं, अब मुझे ऐसी रिलेशन में नहीं जाना है या नहीं पड़ना है। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं, जो भी हैं, आपको पता है अच्छी तरीके से कि ये व्यक्ति कौन आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। 1 से लेकर 2-3 तक लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आपसे बेहद नज़दीक आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। 1-2 लोगों ने आपको शायद भावनाएं व्यक्त की हों, लेकिन आप ही डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं कि आप उनके दिल में जगह बनाना चाहते हैं, अपने लिए घर बनाना चाहते हैं खूबसूरत या नहीं। बस कब्जा आपने कर लिया है।
तो ये व्यक्ति जो हैं दिन रात आपके विषय में सोच रहे हैं। आपकी देखो प्रोफाइल देखते होंगे, डीपी देखते होंगे, आप जहाँ भी हैं कहीं सोशल मीडिया पे अगर हैं तो आपको पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है और किसी न किसी तरीके से इंगित कर ही देते हैं ये व्यक्ति कि आपको ये मन ही मन बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आपकी जो बातें हैं, जो तरीके हैं, आपकी सरलता से जीवन जीने का जो तरीका है, इनको बेहद पसंद आ रहा है। फ़र्क नहीं पड़ता आपकी उम्र क्या है। हो सकता है आपकी उम्र थोड़ी बड़ी हो या हो सकता है आप उम्र में बहुत कम हो, जो भी हो, मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी ना तो उनको उम्र दिख रही है, ना उनको आपकी कोई बुराई दिख रही है। यहाँ पर बहुत सारी अच्छाइयों को देखते हुए कहीं ना कहीं आपकी शक्ल से ज़्यादा वो आपकी जो तौर तरीके हैं, जैसे आप जिस तरीके से जी रहे हैं, जिस तरीके से आप अपने ऊपर डिपेंड हो गए हैं। देखो कोई भी हो, अगर कोई पर्सन या पर्सनी अपने ऊपर अगर जिम्मेदारी ले लेता है वो जीवन की, अगर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है वो पर्सनी, तो नेचुरल है वहाँ पर लोग आकर्षित होते ही हैं। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है जिनके दिल में आपने कब्जा कर लिया है, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर, आपकी जो लगन है, जो आप में पक्के मजबूत इरादे हैं चीज़ों के प्रति, और अपना ख्याल आप खुद रख सकते हैं, ये देखकर बहुत आकर्षित हो रहे हैं। उनको आपकी शक्ल से, वैसे दिखने में आप खुद में बहुत खूबसूरत हैं, किसी चीज़ से कम नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी तुलना बड़ा कम से कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं अपने आप को कम? क्यों आंक लेते हैं कि आप में ये नहीं है, वो नहीं है? आप जैसे भी हैं, ईश्वर की बनाई सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो अपने मन में हीन भावना बिल्कुल ना आने दें। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, बहुत खूबसूरत हैं। तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करें इस चीज़ के लिए कि ईश्वर ने आपको बुद्धि दी, विवेक दिए, इतनी हिम्मत दी आपको, और आज इसी हिम्मत की वजह से लोगों के दिलों पे आप कब्जा बनाकर बैठे हैं। तो ये जो पर्सन या पर्सनी रहे आपकी लाइफ में, जिन्होंने आपको दर्द पहुंचाने की बहुत कोशिश की, कहीं ना कहीं पहुंचा ही रहे हैं, तो इनके दिल पे भी आप कहीं ना कहीं कब्जा करके बैठे हैं। वो आपको रिलीज नहीं करना चाहते हैं, अपना भी नहीं पा रहे हैं और आपको छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। आप जब उनसे दूर होते हैं तो इनको बेचैनी होती है, कहीं ऐसा ना हो कि आप अदर रिलेशन में हो जाएं, चले जाएं। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते या चाहती कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाएं। लेकिन ये आपकी लाइफ है, आपको पता है कि आपने क्या संघर्ष किए हैं। आपको भी जीवन में अभी ठीक है, आप तैयार नहीं हैं किसी रिलेशन के लिए, लेकिन प्यार के बिना जीवन तो नहीं कटता। आपको भी किसी साथी की, किसी प्यार की ज़रूरत है, तो आप अपने जीवन में वो अपॉर्चुनिटी अपना सकते हैं। हर इंसान एक सा नहीं होता, हर इंसान धोखेबाज नहीं होता। अगर दर्द मिल रहा है तो प्यार भी मिल रहा है, तो आप देखिए, आप डेट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, लोगों को पहचान सकते हैं। अगर जो लोग आपके करीब आना चाहते हैं, मिलिए, उठिए, बैठिए, जानिए, निकलिए। आप एक पिंजरे में कैद हो गए हैं, अपनी भावनाओं को आपने काबू में कर लिया। इन भावनाओं को खुल के जिएँ, आगे बढ़ें। ज़रूरी नहीं है आप गलत रिलेशन में जाएँ, आप दोस्त बना सकती हैं, फ्रेंड बना सकते हैं, नॉर्मल रिश्तों में आगे बढ़ सकती हैं। घूमिए फिरिए, अपने जीवन को पंख लगा दीजिए, क्योंकि जीवन जो है बहुत थोड़े समय के लिए होता है। यहाँ पर मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ आप गलत रिलेशन में चले जाइए, किसी से फिजिकल हो जाइए, बिल्कुल भी नहीं। फिजिकल होना ही रिश्तों का मूल आधार नहीं होता है। आप भावात्मक तौर पे किसी से जुड़ सकते हैं। तो ये व्यक्ति हैं जो आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपकी मजबूत इरादों को पसंद कर रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस है, आप जो बेचारा बनकर नहीं दिखाते हैं, इस चीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो जब भी आपकी बात हो तो बिल्कुल भी आपको वहाँ बेचारा बन के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहें, आगे बढ़ें, और रिलेशन से बिल्कुल जाने में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा कोई समस्या लग रही है, आप इन चीज़ों से नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फिर एक बार मैं कहूँगी, तो फीस तो आपको देनी ही पड़ती है। एनर्जी की रेमेडी आपको फ्री बता दी जाती है, तो जो भी स्पेल वगैरह होते हैं वो फ्री बता दिए जाते हैं। गाइडेंस आपको फ्री मिलती है। तो अगर आप उलझन में हैं, समझ नहीं पा रहे रिलेशनशिप को लेके, तो बिल्कुल रीडिंग लेके अपने आप को उलझन से बाहर निकाल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका जीवन है, आप जी सकते हैं। आप दूसरों के विषय में सोचते रहेंगे तो आप अपना जीवन कब जिएंगे? तो खुल के जिएं, मस्त रहें, खुश रहें, एक एक पल का आनंद उठाएं, क्योंकि जीवन जो है क्षण मात्र है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।